मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में प्रशिक्षण। डायनेमिक स्ट्रेंथ, गतिशील शक्ति। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कैरी आउट वर्क अगेंस्ट ए रेसिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज द मोशन। यह मांसपेशियों की गति के विरोध कार्य करने की क्षमता है जहां शरीर गतिशील होता है। गतिज शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जा सकता है। इसका संबंध गतियों से होता है। उदाहरण स्वरूप पुलअप्स, पुशअप्स में हमें गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है। गतिज शक्ति को आगे 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन द सिंगल एफर्ट। यह मांसपेशियों की एक ही बार में अधिकतम प्रतिरोध सहन करने की योग्यता होती है। इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता भारोत्तोलन, कुश्ती, उछलना, फेंकने वाले व्यायाम में होती है। इसकी आवश्यकता बहुत कम समय के लिए होती है, जैसे जिम्नास्टिक में रोमन रिंग्स पर प्रदर्शन करते समय, स्प्रिंट को शुरू करने और गति बढ़ाने में, और लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक आदि के दौरान शुरुआत करने के समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी ऑफ ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। यह मांसपेशियों की एक ही बार में यह उच्च शक्ति के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता होती है। यह गति और शक्ति दोनों का जोड़ है। इसका प्रयोग उछलने वाली खेलों के शुरू में किया जाता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद। वॉलीबॉल के दौरान स्मैशिंग, स्पाइकिंग के समय कूदना, स्प्रिंटिंग में क्राउच शुरुआत, बास्केटबॉल में रिबाउंडिंग के समय उछलना। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता। यह किसी व्यक्ति की थकान के दौरान प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता होती है। यह सहनशीलता और शक्ति की योग्यता का मेल होता है। शक्ति सहनशीलता का तैराकी, लंबी दूरी की दौड़ों और सड़क की दौड़ों, साइकिल चलाने आदि के दौरान प्रयोग किया जाता है। जितनी भी लंबी दौड़, लंबी रेसेस होती हैं, उनमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस, सहन क्षमता की जरूरत होती है। मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, शक्ति को बढ़ाने का तरीका। शक्ति सुधारने का या बढ़ाने के व्यायामों को मोटे तौर पर आम या विशेष में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, जनरल एक्सरसाइज। साधारण व्यायामों को आम शक्ति के आधार को तैयार करने के लिए किया जाता है और ये किसी विशेष खेल तकनीकी से संबंधित नहीं होते। ये व्यायाम संपूर्ण शरीर का बराबर विकास करते हैं और गरमाने और अनुकूलन के लिए अच्छे होते हैं। स्पेसिफिक एक्सरसाइज, विशेष व्यायाम। ये वे व्यायाम होते हैं जिनका सीधा संबंध विशेष मांसपेशीय समूह से होता है, जो कि विशेष खेलों की तकनीकों में प्रयोग किया जाता है। शक्ति को ज्यादातर भारोत्तोलन से विकसित किया जा सकता है। भारोत्तोलन कार्यक्रम को 3 प्रकार की मांसपेशी सिकुड़ने के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
आइसोमेट्रिक शब्द यूनानी आइसो तथा समान और मैट्रन अर्थात आकार से बना है। इस प्रकार आइसोमेट्रिक सिकुड़ने का अर्थ होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव जिसमें मांसपेशियों की लंबाई नहीं बदलती। 1953 में हिटिंगर और मुलर ने जर्मनी में आइसोमेट्रिक व्यायामों का एक शोध पत्र प्रकाशित किया। आइसोमेट्रिक व्यायाम को स्थैतिक शक्ति प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई और जोड़ का कोण एक जैसा रहता है और बदलता नहीं है, बल व्यक्ति के शरीर की या किसी वस्तु की सीधी हलचल तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में व्यक्ति मांसपेशियों में से प्रयास अवश्य करता है जिसका कोई दिखाई देने योग्य प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने हाथ से वजन लटकाते हैं तो बाजू की मांसपेशियों को उठाने के लिए काफ़ी भारी होता है। इस भार का परिणाम होगा तनाव में वृद्धि बिना मांसपेशी को छोटे हुए। इस प्रकार के मांसपेशी तनाव को जो भी बिना सिकुड़ने के होता है को तकनीकी रूप से आइसोमेट्रिक सिकुड़न कहते हैं। फिर भी आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ हलचल होती है जिसे ट्रेमोर कंपन कहा जाता है। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुकूलन और प्रशिक्षण में लाभदायक होता है जहां शक्ति में वृद्धि लचक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन व्यायामों का प्रयोग बोर्तलों, बॉडी बिल्डरों, पहलवान और कबड्डी के खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। इस व्यायाम के दौरान रस्सी के द्वारा लटकना, दीवार को धकेलना, सिर पर या पीठ पर भारी वजन उठाकर खड़े रहना। आइसोमेट्रिक शक्ति प्रशिक्षण का कार्यक्रम मांसपेशियों को एक निश्चित कोण पर किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर आधारित है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इन व्यायामों में कार्य हुआ है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर देखने पर पता लगता है कि कार्य नहीं हुआ है। उदाहरणतः, जब हम दीवार को धकेलते हैं तो हम इसे अपनी जगह से नहीं हिला सकते। हम जानते हैं वर्क डन इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिना किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में तय की गई दूरी शून्य होती है। इसलिए आइसोमेट्रिक व्यायाम में कोई कार्य नहीं होता। इन व्यायामों का प्रयोग शक्ति के विकास के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायामों के लाभ। इनके लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। दे रिक्वायर्ड लिटिल स्पेस एंड कैन बी परफॉर्म एनीवेयर। और इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। इनका प्रयोग पुनर्वास और साथ ही साथ सामान्य मजबूती जोड़ों पर जोर डाले बिना किया जा सकता है। और इनमें के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी किसी वस्तु या उस आपका अपना शरीर प्रतिरोध का काम करता है। इन व्यायामों में समय कम लगता है। ये व्यायाम पुनर्वास के उद्देश्य के लिए लाभकारी है और घायल व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक। यह व्यायाम सिर्फ स्थैतिक शक्ति का विकास करते हैं जबकि खेलकूद के लिए अधिकांश गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है। स्थिर शक्ति का विकास करते हैं मगर खेलकूद के लिए गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है। उन व्यायामों में सिर्फ कुछ विशेष जोड़ के कोण पर ही शक्ति विकसित होती है, न कि संपूर्ण गति के दौर में। नंबर 3, कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है क्योंकि हर रोज एक ही प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी। नेक एक्सरसाइज। सिर को ऊपर की ओर सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपना दायां हाथ अपने सिर के दाईं ओर लाकर रखें। अब धीरे धीरे अपने सिर को बाईं ओर धकेलें और साथ ही साथ अपनी गर्दन की मांसपेशियां को कड़ा कर अपने सिर को बाईं ओर जाने से रोकने की कोशिश करें। यह इस तरह 5 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें।
फिर इसे ढीला छोड़ दे और इसे बाएं हाथ में करे। नंबर 2, पुशअप्स। पुशअप शुरू करने के लिए अपनी बाहों को पूरा फैला दे, अपने शरीर का निचला आधा हिस्सा फर्श के सहारे टिकाए रखे। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहे और सांस लेते रहे। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराए। शोल्डर रेजर। विश्राम की स्थिति में खड़े हो और डंबल को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाए। जब आपकी बाहें जमीन के समांतर स्थिति में पहुंच जाए तो उसे 10 से 30 सेकंड तक उसी तरह रखें। इसे 2 से 3 बार दोहराए और बारी बारी से दोनों बाहों से करें। रेस्ट एंड फॉर्मर एक्सरसाइज। कलाई और हथकौनी का व्यायाम। अपने एक हाथ को अपने सामने की ओर इस प्रकार फैलाए कि आपकी हथेली ऊपर की ओर हो। अब अपनी कलाई को अपनी ओर घुमाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से इसे रोकने की कोशिश करें। अपनी हथेली को नीचे की ओर करके इसी कसरत को धीरे से करें और फिर बारी बारी से दोनों को करके इन्हें दोहराएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।